भैरव सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के बाद अब जो वर्तमान माहौल चल रहा है देश में, और आप ख़ास तौर पे केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं, संस्कृति मंत्री हैं, तो अभी जो ये माहौल चला भारत पाकिस्तान युद्ध का, इसके बाद रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि देसी पर्यटकों ने भी मूवमेंट कम कर दिया है। विदेशी तो पहले ही कम आ रहे थे, तो बहुत सारे होटल्स की बुकिंग रद्द हो गई हैं, बहुत सारी फ़्लाइट बुकिंग रद्द हो रही हैं, और एक अनिश्चितता का वातावरण है, संदेह का वातावरण है चारों तरफ। और ख़ास तौर पे गर्मियों का जो सीज़न है, इसमें लोग पहाड़ों की तरफ जाते हैं, तो पहाड़ों के इलाके में ख़ास तौर पे इस तरह के अनरेस्ट का लोगों को अंदेशा है। तो पर्यटन पे आप क्या सोचते हैं, इन घटनाओं का क्या असर आया है? पहलगाम की घटना निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी थी और अत्यंत दारुण दुख पहुंचाने वाली थी। जिस तरह से पर्यटकों को, निर्दोष पर्यटकों को उनका धर्म पूछ करके और एक दर्दनाक मौत के घाट उतारा गया, उनके परिवारजनों के सामने उतारा गया, निश्चित रूप से पर्यटकों के मन में उसको लेकर के बहुत बड़ा एक डर, एक खौफ पैदा हुआ। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाद में जो उनकी ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म जो नीति है, उसके तहत जिस तरह के बयान दिए, और बाद में भारत ने जिस तरह से अपने सामर्थ्य का परिचय देते हुए उनके घर में घुस करके, जहां वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वहां जाकर के आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया और आतंकवाद का कमर तोड़ने का काम किया। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि जहां पिछले साल कश्मीर में 2 करोड़ 40 लाख के लगभग पर्यटक पहुंचे थे पूरे साल भर में, कुछ नुकसान होगा लेकिन इतना बड़ा नहीं होगा। सिर्फ कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में बात करता हूँ, बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री में कहीं भी इसका कोई भी किसी तरह का प्रभाव नहीं होगा। उल्टा जो लोग कश्मीर, आज आपके परिवार के सदस्य हैं, अगर उनको घूमने जाना है, कश्मीर जाने की योजना होगी, अगर उसको कैंसिल किया होगा तो वो अल्टरनेटिव योजना बना देंगे कि हम उत्तराखंड चले जाएंगे, हम हिमाचल चले जाएंगे, हम कुर्ग चले जाएंगे, हम मनाली चले जाएंगे, कोई भी अल्टरनेटिव टूरिज़्म खड़ा हो जाएगा। आज भारत की इकोनॉमी जिस मुकाम पर पहुँच गई है, लोगों के पास में डिस्पेंसिबल इनकम जो पॉकेट में पड़ी है, उनको घर से बाहर निकल करके जाना। और मैं एक आपको घटना बताता हूँ। पहलगाम की घटना हुई 22 तारीख को। 25 को सुबह मुंबई में रहने वाले मेरे एक मित्र का फ़ोन आया, बड़े व्यवसायी हैं। उन्होंने कहा ये बच्चे जिद कर रहे हैं, आपको इनको बात करके समझाना चाहिए। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा बताओ क्या है। तो उन्होंने कहा अंकल हम पहलगाम और कश्मीर घूमने जाना चाहते हैं और ये पिताजी और सब लोग मना कर रहे हैं। तो मैंने कहा तुम के अंकल अभी इस आज की परिस्थिति में सबसे सेफ जगह अगर कोई है तो पहलगाम है। एयरलाइंस क्योंकि आने के लिए वहाँ से पर्यटकों की बुकिंग कैंसिल हो रही है, लोग आ रहे हैं इसलिए उनकी जो है एयरलाइंस खूब सारी ऑपरेट हो रही हैं, जाने का किराया बहुत सस्ता है, होटल सब खाली हैं, सस्ते हैं। इतने पीस में कश्मीर देखने का समय कभी नहीं आएगा, इसलिए हमको कश्मीर जाना। और वो वहाँ पहुँचे। तीसरे दिन 22 तारीख को जब ये घटना हुई है, तीसरे दिन कश्मीर में टूरिस्ट मूवमेंट वापस शुरू हो गया था। देखिए ये भारत की तासीर है। जब अमेरिका में 9/11 हुआ था, ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका की डोमेस्टिक स्काई में ऑपरेट करने वाली जितनी भी एविएशन कंपनीज हैं वो भयानक घाटे में पहुंच गई, क्योंकि 1 साल तक लोग अमेरिका में हवाई जहाज में बैठने से डरते थे। जबकि उसके उलट जब मुंबई बम ब्लास्ट हुआ, मैं उस समय मुंबई में था और चर्च गेट पे ब्लास्ट के 45 मिनट बाद में मैं चर्च गेट रेलवे स्टेशन पे था, 45 मिनट से भी कम। बोरीवली लोकल में उतने ही लोग थे, उसी तरह से भरे हुए थे और अपना ढोलक और मंजीरा बजा करके भजन गाते गाते जा रहे थे।